नाम, सतगुर नीकाराम जी के चरण कमल विश्राम। हृदय विराजो राम जी सर पर युक्ति राम, माधो दास वंदन करे सब संताने प्रणाम। शरणो सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुरु गुण लिख्यो न जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम भव एक, जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। बोलो राम। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, माघ की पूर्णिमा है और ऐसे अवसर पर यहाँ सत्संग का आयोजन हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे संत श्री तारा सिंह जी पवार महाराज से पधारे हुए हैं। बहुत ही ऊंचा ज्ञान अभी इन्होंने आपको सुनाया। ज्ञान तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद अगर हम उसको अपने जीवन में धारण करें, उसको उतार लें, तो हमारे जीव का कल्याण होना निश्चित है। महाराज ने कहा है कि सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। बोलो राम। ज्ञान अथाह है, इसका कोई था नहीं है, और महाराज ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने ज्ञान को समझाया है। लेकिन मूल बात हमारी क्या है? मूल बात जो है वो हमारी एक ही महाराज ने बार बार फोकस करके समझाई है कि हमें भजन करना है, सिमरण करना है, और हम जिस कारण संसार में आए, यदि वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार है। 21,600 सांस हमारी रोज चलती है। अगर वो सांसा हमने भजन नहीं की तो बेकार चली गई और हमारा जीवन जो है वो बेकार हो गया। इसलिए भजन करना हमारे लिए जरूरी है। महाराज समझा रहे थे अभी कि कर्मों की रेस हमारी जब तक रह जाती है तो हमें आवागमन धारण करना पड़ता है। जब तक हमारी इच्छाएं रहती हैं, महाराज कह रहे हैं कि अंत काल सो हुती बासना, बामे बासा पाया, कहे सुखराम और कहे सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। दिनो अगर हमारी वासना अंत समय में भी कहीं चली जाती है तो वो वासना अगले जन्म में वो जीव उसको धारण करता है। एक दृष्टांत है, महाराज ने अपनी वाणी में समझाया है कि जड़भरत एक थे, जड़भरत महात्मा। जड़भरत महात्मा जो थे वो भजन करते थे, सिमरण करते थे बहुत। लेकिन क्या हुआ, एक बार बैठ के भजन कर रहे थे तो भजन करते करते उन्होंने देखा कि एक शेर जो है वो एक हिरनी का पीछा कर रहा था। हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, और जैसे ही उसने उस पर हमला किया तो वो उस गर्भवती स्त्री ने छलांग लगाई और छलांग लगा के वो खाई में गिर गई हिरनी।
और शेर जो था वो उसके पीछे था। तो जैसे ही वो छलांग लगाई और वो वहां गिरी तो उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और उसका शरीर छूट गया। तो शेर मरे हुए को नहीं खाता, शेर वहीं पे छोड़ के चला गया। ये सारी चीज जो है वो जड़भरत महात्मा देख रहे थे, उनको दया आई और वो उस हिरनी के बच्चे को उठा के घर ले आए। तो जैसे ही वो बच्चे को घर उठा करके लाए और उसको पालने लगे, दूध पिलाने लगे, उनसे उनका प्रेम हो गया। तो प्रेम ऐसा हुआ कि उसको रोज वो दूध पिलाते और वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। भजन भी करते लेकिन ध्यान उनका ये इसमें रहता कि यदि मेरा शरीर छूट गया तो इस बच्चे का क्या होगा। तो इसी तरह सोचते सोचते एक दिन उनका शरीर छूट गया। जब उनका शरीर छूट गया जड़व्रत का, तो उनको महाराज ने कहा कि अंत काल सो होती बासना बा में बासा पाया और कह सुखराम बासना ऊपर कर असवारी आया। तो उनको हिरनी के गर्भ में आना पड़ा। हिरनी के गर्भ में आकर के कुछ समय वो हिरनी के गर्भ में रहे और उसके बाद उनको फिर मनुष्य का शरीर मिल गया। तो उनको वो बात याद थी, भजन करते थे बहुत, लेकिन उनको बात वो याद थी कि जरा सी भूल के कारण मुझे हिरनी के गर्भ में आना पड़ा। तो वो जड़व्रत जो थे उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे भजन करना है, सिमरण करना है, किसी की बात नहीं सुननी। तो वो परिवार में ऐसे थे कि उनके पिता जो थे वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, पिता उनके ब्राह्मण थे। उनके पिता ने उनको गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया कि लो इस मंत्र को याद करो। तो कई महीने हो गए लेकिन गायत्री मंत्र जब भी वो सुनाया करें तो उल्टा सीधा सुनाया करें। तो वो बोले कि भाई तू तो जड़ है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे पंडिताई नहीं होगी, तू ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। उसको कहा, उनके एक भाई और थे, उनकी खेती किसानी थी, बोले जाओ इसे खेत में ले जाओ, इससे खेतों में काम कराओ। भाई ने कहा भाई गन्ने का खेत था कि गन्ने को खोदो। जब गन्ने के खेत में उनको खोदने के लिए भेजा तो उन्होंने फावड़ा लेके एक ही जगह बहुत गहरा गड्ढा कर दिया। बोले भाई तू कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तू चला जाए यहां से। तो उनको घर से निकाल दिया। वो तो चाह ही रहे थे कैसा हो जाए। तो घर से चले गए। जब वो घर से गए तो जाने के बाद चले आगे तो देखते क्या है कि एक भील जो थे वो बलि चढ़ाने की किसी की तैयारी कर रहे थे और मोटे ताजे थे। तो इन्होंने भील ने उनको पकड़ लिया और बलि देने के लिए तैयार हो। लेकिन भजन बहुत करते थे, उनको नहलाया धुलाया तैयार किया और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई मारने के लिए तो देवी जो थी वो स्वयं प्रकट हो और उन्होंने उस भील को मार दिया और जड़व्रत को बचा लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे जो भजन करना है इसके अलावा कुछ नहीं। तो महाराज अपनी वाणी में लाए हैं कि राजा रघु चला गुरु करने और काशी कपिल बैरागी, जड़व्रत बोल सुनाई भुर की अद्विच सेना त्यागी। बोलो राम। राजा रघु चलो गुरु करने काशी कपिल बैरागी और जड़व्रत बोल सुनाई भुर की अद्विच सेना त्यागी। तो जड़व्रत जो थे वो वहां से निकलने के बाद भजन करने के लिए बैठ गए। तो राजा रघु जो थे वो गुरु बनाने के लिए काशी जा रहे थे। तो अपनी पालकी में उन्होंने कहारों को लगा रखा था, 2 कहार पीछे थे और 2 आगे थे।
तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते एक कहार की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने देखा कि यहीं से किसी व्यक्ति को देख लो जो हमारी पालकी में लग जाए। तो इन्होंने देखा कि महात्मा बैठे थे, खूब मोटे ताजे थे, उनको पकड़ के ले आए कि भाई राजा की पालकी में तुम लगो। तो जैसे ही वो चले तो पालकी इस तरीके से चलाने लगे वो कि कभी इधर को हिले कभी उधर को हिले। कई बार राजा का सर जो है पालकी में लगा। राजा ने रुकवाया और कहा भाई तू देखने में तो इतना मोटा ताजा है लेकिन तुझे पालकी नहीं चलाई जा रही। उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर पालकी में लग गए। दोबारा से फिर वही बात हुई और पालकी जो थी फिर उनके सर में लग गई। फिर राजा को क्रोध आ गया, बोले आखिर बात क्या है। तब उन्होंने उनको बताया कि महाराज बात यह है कि मैं पालकी तो सही से चला सकता हूं लेकिन मैं नीचे देख के चल रहा हूं कि मेरे पैर से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जानवर मेरे पैर से ना पिच जाए जिससे उसकी हत्या हो जाए और मेरे ऊपर उसका पाप लगे। तो राजा समझ गए कि ये कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि महाराज ये बताओ कि आप कौन हो। तब उन्होंने कहा कि मैं जड़ भरत हूं और मैं राम नाम का यहाँ पर सिमरन कर रहा था, आपके लोग मुझे बुला के लिए। तब उन्होंने उनको सत शब्द का भेद दिया, राजा रघु को राम नाम का भेद बताया। तो महाराज ने कहा है कि काशी राजा रघु चला गुरु करने, काशी कपिल बैरागी, वो तो काशी जा रहे थे गुरु करने के लिए। जड़व्रत बोल सुनाई भुरकी, राजा जड़व्रत ने, संत जड़व्रत ने उनको ज्ञान सुनाया, सांसों सांस का भेद दिया। तो उन्होंने सारी सेना को छोड़ करके और सांसों सांस का भेद धारण करके और राम नाम का सिमरण किया। तो महाराज कह रहे हैं कि राम नाम ऐसा है, राम नाम के अंदर ऐसी कला है कि इसको कोई धारण कर ले तो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। और महाराज ने कहा है कि अगर कोई राम नाम का सिमरण करता है और उसको भेद के साथ भजन करता है तो तीनों लोकों में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज ने कहा है कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण शिष्य सदगुर पद धर है। वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे और ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुखराम कहे सुन तातिया, ओ नर नरी ही होए खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लेत समाधि जो। बोलो राम। महाराज ने कहा है कि इस ज्ञान की एक विशेषता है कि जो इसको धारण कर लेता है और सदगुरु विधि से भजन करता है तो कह रहे हैं ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण। अब महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 परहेज हैं, नशा, हिंसा और आन उपासना। जो परहेज इनको करता है और साथ साथ राम नाम का सिमरण करता है तो कह रहे हैं वो 84 माए हंस कब होनी जावे। वो जीव कभी भी 84 में नहीं जाता, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे, ना वो देवलोक में जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं सुख राम कहे सुनता दिया, वो नर नर ही हुए। तो वो जीव जब यहाँ शरीर छोड़ेगा तो पुनः मनुष्य का शरीर धारण करेगा। ये इस ज्ञान की विशेषता है जो किसी और ज्ञान की विशेषता नहीं है। अब महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये कोई भी जीव अगर भजन कर ले और सिमरण कर ले तो 84 में नहीं जाए, 84 उसकी बच जाएगी। जैसे अगर हम कोई मकान बनाते हैं और मकान बनाया, पैसा खत्म हो गया तो वो मकान हमारा वहीं पर रोक दिया और जब पैसा आया तो फिर बना लिया। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच होए उतरे होए संत को संत। भक्ति का जब हमने कुआं डाल दिया और
किसी सदगुरु से भेद ले लिया, सांसों सांस का भेद लेने के बाद अगर हम सांसों सांस भजन कर रहे हैं तो महाराज कह रहे हैं कि वो भजन किया हुआ हमारा बेकार नहीं जाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, वो बीज हमारा बेकार नहीं जाएगा, चाहे कितने ही हमें जन्म लग जाएं। तो जैसे हमारा मकान बनाया, पैसा खत्म हो गया और पैसा फिर आया तो हमने फिर मकान बना लिया, ऐसे ही हमने भजन किया, सतगुरु से ज्ञान लिया और हमारा शरीर छूट गया तो क्या होगा? जब हम अगला जन्म धारण करेंगे तो हमें वैसा ही परिवार मिलेगा, राम स्नेही घर में जन्म मिलेगा और आगे हमारा भजन चालू हो जाएगा। महाराज ने कहा है कि नक्षक रीगत एक है, रोम रोम रट राम, और सुखराम कमाई आगली, नहीं फूल को काम। नक्षक रीगत एक है, नखून से लेकर के चोटी तक जो हमारी 3.5 करोड़ रोमावली है, कह रहे हैं नक्षक रीगत एक है, रोम रोम रट राम। रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकलेगी, लेकिन महाराज कह रहे हैं सुख राम कमाई आगली। ये एक जन्म की कमाई नहीं होती है, ये जन्मों जन्मों की कमाई होती है। अगर हमने पिछले जन्म में भजन किया है तो अगला जन्म हमारा जो है ऐसे ही घर में होगा जहां हमें फिर भजन मिलेगा, चाहे कितने ही जन्म लग जाएं। महाराज कह रहे हैं कितने ही चाहे जन्म लग जाए, अगर हमारी रास्ता ठीक है, अगर हमें 5000 किलोमीटर जाना है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो वो बात अलग है कि समय चाहे जितना लगे, लेकिन कभी ना कभी हम उस रास्ते से मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही महाराज ने फरमाया है कि महाराज का ज्ञान ऐसा है जो इसको धारण कर ले, सांसों सांस सिमरण करे तो उसके जीव का कल्याण निश्चित है, लेकिन वो विधि पूर्वक सतगुरु से उस ज्ञान को ले और विधि पूर्वक उसको करे। महाराज कह रहे हैं कि अगर हमारी कला ठीक नहीं है तो वो चीज कला प्रकट नहीं होगी। अगर हमें मान लो दूध से घी निकालना, अब किसी को दूध से घी निकालने की कला नहीं आती तो दूध ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा, वो खराब हो जाएगा। किसी को दूध से दही बनाने की कला आती है तो दही भी ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद किसी को मक्खन निकालने की कला आती है तो मक्खन भी बहुत समय तक नहीं रुकेगा। लेकिन अगर किसी को देसी घी बनाने की कला आती है तो वो बहुत लंबे समय तक रुकेगा। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये 3 लोक का ज्ञान है, 3 लोक में सब तरीके के ज्ञान है। जैसे दूध है तो दूध थोड़े समय खराब होगा, ऐसे ही 3 लोक के ज्ञान है। उसको करने से महाराज कह रहे हैं कि फल पावे पद भी मिले, पण गर्भ न छूटे कोई। आप सारी सुविधाएं, सारे सुख आपको मिल सकते हैं 3 लोक के ज्ञान से, लेकिन अगर आपको आवागमन से मुक्त होना है, जन्म मरण से रहित होना है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम समाप्त करना है, तो निज नाम की भक्ति करनी होगी। और इस भक्ति से ही हमारा आवागमन मुक्त होगा और हमें परम धाम की प्राप्ति होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलो राम। तो महाराज कह रहे हैं ये विट्ठल राम ब्रह्मचारी का अंग चल रहा है। हर दिन सुनाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, समय कम है, ठीक है। हैं? अच्छा, तो शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे।
इनकी रीत कठिन सोई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। बोलो राम। राम। महाराज कह रहे हैं कि शोभा देख सकल जस गावे और कुदरत कला सकल मन भावे। जगत कैसा है कि संसार में जिस ज्ञान से उनको चमत्कार दिखाई देता है तो उस ज्ञान का पीछा करते हैं। वो कहते हैं कि इस ज्ञान में ही सब कुछ है। महाराज कह रहे हैं शोभा देख सकल जस गावे और कुदरत कला सकल मन भावे। लेकिन कुदरत कला जो है वो अच्छी तो सबको लगती है। महाराज कह रहे हैं कि फल कारण ले सेवे प्रभु को और परम मोक्ष को चावे हो, परम मोक्ष को चावे हो। अंतर में लो नाही भरोसो, अंतर में लो नाही भरोसो। फिर आने मनावे हो, कपटी राम न पावे हो। तो राम महाराज कह रहे हैं कि फल कारण ले सेवे प्रभु को और परम मोक्ष को चावे हो। भक्ति करता है, भजन करता है तो ये सोचता है कि इसके बदले में मुझे यहीं पे कुछ प्राप्ति हो जाए, और परम मोक्ष की अभिलाषा करता है तो परम मोक्ष कैसे मिल जाएगी। महाराज कह रहे हैं कि शोभा देख सकल जस गावे और कुदरत कला सकल मन भावे। सबके मन को अच्छी लगती है कि कुदरत कला हमारे घट में प्रकट हो जाए, लेकिन कुदरत कला कब प्रकट होगी? जब हम भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, उसका नियम बनाएंगे। महाराज कह रहे हैं कि एक पौर में जाग के चेतन वेतन माए, ए मंथन ओ कीजिए प्रेम धसे उर्माए। प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब है गाजे। सुख राम कहे गुर मेर रे, युरुतबंती की चाय। एक पौर में जाग के चेतन वेतन माए। बोलो राम। अब वो कुदरत कला प्रकट कैसे होगी? महाराज बता रहे हैं कि एक पौर में जाग के चेतन वेतन माए। एक पौर यानी 3.5 घंटा भजन होने लगे। एक पौर में जाग के चेतन वेतन माए। जब इतना हमारा भजन होगा तो हमारी नाड़ियां चेतन होंगी। ए मंथनों कीजिए प्रेम धसे उर्माए। कोई ऐसा भजन करने लगे, नियम बना करके ऐसा भजन करे तो प्रेम धसे उर्माए, तो परमात्मा से सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे, तो हमारा शब्द 6 कमल पूरब के छेदन करके और बंकनाल में उलट जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे, और नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब है गाजे। तो नखून से लेकर के चोटी तक राम नाम की ध्वनि निकलने लगेगी। सुख राम कहे गुरु मेहर रे। अब महाराज कह रहे हैं कि सच्चा सतगुरु, साचा सतगुरु, एक होता है सच्चा, एक होता है साचा। साचा क्या है? जैसे कोई ईंट का साचा, उसमें जैसे डालोगे तो चाहे कितनी ईंटें उसमें से निकाल लो, सब एक जैसी निकलेंगी। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि साचा सतगुरु, जो साचा सतगुरु है, जिसके पास निज नाम जागृत है, जिसको औदा मिला हुआ है, जो परवाना लेकर के वहां से आया, उसके ज्ञान को धारण करके, उससे ज्ञान लेकर के जो करता है, तो महाराज कह रहे हैं सुखराम कहे गुरु मेहर रे। गुरु की मेहर हो, जो रुतबंती की चाय,
अब महाराज कह रहे हैं यदि स्त्री रुतमंती है और पुरुष न्यूट्रल नहीं है तो पुत्र प्राप्ति होती है। और ऐसे ही सतगुरु के अंदर वो कला है और शिष्य जो है वो हंस रूपी है, जोरावर है शिष्य, जोर से भजन करने वाला है, नियम पूर्वक भजन करने वाला है, तो वो कुदरत कला उसके अंदर जागृत हो जाती है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि वो कुदरत कला जागृत हो सकती है। तो महाराज कह रहे हैं शोभा देख सकल जग जस गावे और कुदरत कला सकल मन भावे। इनकी रीत कठिन सो होई तिन कारण धार सके नहीं कोई। बोलो राम। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो रीति 3.5 घंटे भजन वाली रीति, प्रेम वाली रीति बहुत कठिन है, इस कारण जगत इसको धारण नहीं करता। बोलो राम। तो कठिन चाल यारी नहीं आवे और ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। जाने सही अधिकया होई पण धार सके नहीं कोई। बोलो राम। कह रहे हैं कि कठिन चाल यारी नहीं आवे और ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। जो उसकी चाल है, जो भजन की रीति है, उसको कठिन समझ करके उसके तेज को वो सहन नहीं कर पाते और इतना भजन नहीं कर पाते। तो महाराज कह रहे हैं जाने सही अधिकया होई। सब जानते हैं कि राम नाम सिमरण से कुदरत कला जब जागृत हो जाती है तो उससे हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पण धार सके नहीं कोई, लेकिन उसको करते नहीं, वो नियम हो नहीं पाता, इसलिए उसको धारण नहीं कर पाते, इसलिए कुदरत कला लोगों में जागृत नहीं हो पाती। वो रीत जब तक हमारी नहीं बनेगी, महाराज कह रहे हैं, लेकिन वो रीत बनना इतना कठिन नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव मिलावे सूरत में तो सूरत मिलावे पीव। बोलो राम।